हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। Redmi Note 10 Pro की MIUI 10.3.10 अपडेट आने के बाद भी अभी तक जो उसका कैमरे का इशू था वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। कैमरे में लैगिंग फ्रेमिंग के साथ वीडियो कैप्चर करते टाइम हमें काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स का सामना करना पड़ता है और ये इशू हमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक देखने को मिला, जो इसका मेजर बग है। हमें ऐसा लगा था कि जो इसकी नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें ये सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये सही नहीं हुआ है। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंच रहे थे कि हार्डवेयर का बग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बग को जानने के लिए यानी कि इस प्रॉब्लम को जानने के लिए हमने काफी सारे टेस्ट परफॉर्म किए हैं और हमें जो रिजल्ट मिला है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। यानी कि ये हार्डवेयर के इशू बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड इशू है जिसे अभी तक Xiaomi ने रिजॉल्व नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बताएंगे और प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस बताएंगे। सबसे पहले, जब Redmi Note 10 Pro लॉन्च हुआ था तो वो गर्मी के दिनों में हुआ था। लगभग गर्मी के दिनों में यूजर्स ने उसे ऑपरेट किया है और Redmi Note 10 Pro में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब उसका प्रोसेसर हीट होने लगता है तो ही हमें Redmi Note 10 Pro में लैगिंग और फ्रेमिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी जो वेदर कंडीशन है, यानी कि अभी का जो वेदर कंडीशन है वो नॉर्मल हो चुका है, क्लाउडी वेदर है, थोड़ा ठंडा हो चुका है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro थोड़ी सी स्टेबल वीडियो देने लगा है। यानी कि अगर वेदर कंडीशन काफी कूल है तो ये 3 मिनट तक, अप्रोक्स 3 मिनट तक स्टेबल वीडियो आपको दे देगा, यानी कि बिना लैग बिना फ्रेमिंग के आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1080p 30 FPS में वीडियो कैप्चर कर रहे हैं स्टॉक कैमरे से। तो यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन यानी कि ये क्लाउडी वेदर है। क्लाउडी वेदर में फ्रेमिंग एकदम से स्टार्ट नहीं होती, जब मोबाइल थोड़ा सा हीट होने लगता है तो स्टार्ट होती हैं। तो फिलहाल काफ़ी स्मूथ वीडियो कैप्चर करता हुआ नज़र आ रहा है Redmi Note 10 Pro। ये स्टार्टिंग का वीडियो यानी कि मोबाइल एकदम ठंडा था, उसके बाद हमने मोबाइल को ऑन किया है और वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और आपको शो कर रहे हैं। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हो भी रहा होगा, यानी कि आपने मोबाइल को ऑफ रखा है या फिर लॉक रखा है, उसके बाद एकदम से आपने मोबाइल को ऑन किया और वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट किया। ये आइडियल कंडीशन है वीडियो कैप्चर करने के लिए जब एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं है और मोबाइल का भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं। तो ये कंडीशन होती है जब Redmi Note 10 Pro सबसे ज्यादा देर तक वीडियो बिना लैग बिना फ्रेमिंग के कैप्चर कर लेता है। लेकिन जब वेदर कंडीशन हाई थी, ज्यादातर सिचुएशन में हमने वेदर कंडीशन हाई में वीडियो कैप्चर किया था, तो ये स्टार्टिंग से ही फ्रेम ड्रॉप दिखाने लगता है। लेकिन अभी वेदर कंडीशन काफी लो हो चुकी है, यानी कि टेम्परेचर काफी डाउन हो चुका है, क्लाउडी वेदर है, तो यहाँ पे हमें फ्रेम ड्रॉप पहले मिनट तक देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं हमने वीडियो कैप्चर किया स्टेबलाइजेशन ऑन करके, हमें किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। लेकिन 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए, मोबाइल का प्रोसेसर थोड़ा हीट होना स्टार्ट हो गया और फ्रेमिंग्स होना स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे प्रोसेसर हीट होता जा रहा था उतनी ज्यादा फ्रेमिंग्स हमें देखने को मिल रही थी। और खासतौर से जब बैकग्राउंड में या फिर मेन फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिटेलिंग काफी ज्यादा है। इन कंडीशंस में Redmi Note 10 Pro कुछ सिचुएशन में तो फ्रीज ही हो जाता है, यानी काफी ज्यादा लैगिंग फ्रेमिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे फुटेज कैप्चर करते जा रहे हैं काफी ज्यादा फ्रेमिंग्स होने लगी है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कैमरा फ्रीज हो चुका है। ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे टाइमर चल रहा है, लेकिन कैमरा फ्रीज हो चुका है। अब कुछ ऑन हुआ लेकिन ये ब्लर हो गया। तो ये चीज़ हमें काफ़ी बार होती हुई नज़र आई Redmi Note 10 Pro में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होती है। अगर आप वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट करें हैं, मोबाइल ठंडा है तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मोबाइल गर्म होने लगता है तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काफी अलग अलग कंडीशन में वीडियो कैप्चर किया, लेकिन इसी ने 1 मिनट तक स्टेबल वीडियो दिया, उसके बाद लैगिंग फ्रेमिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। हमें यहाँ पे जो FPS मिल रहा था वो 24, 25 से लेकर 16, 13 FPS तक मिलता हुआ नजर आया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको वीडियो सैंपल्स दिखा रहे हैं और उसका एवरेज FPS भी दिखा रहे हैं कि कितना मिल रहा है। तो पहले हमें ये लग रहा था कि ये हार्डवेयर बग है, यानी कि Snapdragon 675 और IMX 586 का कॉम्बिनेशन का ये बग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह Xiaomi के स्टॉक कैमरे का बग है, यानी कि अभी तक उन्होंने कैमरे को अच्छे से ऑप्टिमाइज ही नहीं कर पाए हैं। इसका रीजन ये है कि हमने Redmi Note 10 Pro में काफी सारे टेस्ट परफॉर्म किए, जिसमें हमने थर्ड पार्टी कैमरा ऐप यूज किया है, GCAM यूज करें और काफी सारे GCAMs यूज करें हैं, जिसमें ओल्ड GCAM से लेकर अभी तक जो GCAMs आए हैं वो हमने यूज कर लिए हैं। और आपको ये बताने वाले हैं कि इसके लिए बेस्ट GCAM कौन सा है वीडियो कैप्चर करने के लिए, इसके साथ साथ सबसे हाई सेटिंग्स में आप कैसे वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप की बात करें तो ओपन
कैमरा ऐप आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल रहता है। एक छोटा सा ऐप है, एड फ्री ऐप है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन मिल रहा है, 60 fps का ऑप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बिट रेट की बात करें तो बिट रेट ज्यादातर सिचुएशन में आपको ऑटो मिलेगा। तो जब हम स्टॉक कैमरे से वीडियो कैप्चर कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि Redmi Note 10 Pro का जो मेजर इशू है वो इसका बिट रेट है, यानी कि 19 Mbps का बिट रेट आपको यहाँ पे मिलता है। 19 Mbps को अगर ये कम कर देते हैं तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगा था कि प्रोसेसर हीट होने के कारण इसकी जो राइटिंग स्पीड है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसके कारण कैमरा लैग होने लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हमने थर्ड पार्टी ऐप या फिर ओपन कैमरा ऐप या GCAM का यूज करके वीडियो कैप्चर किया, इवन 70 Mbps में, यहाँ स्टॉक कैमरे से 19 Mbps में रिकॉर्ड कर रहा था, हमने 70 Mbps तक बिट रेट रख के वीडियो कैप्चर किया और हमें कोई लैगिंग फ्रेमिंग देखने को नहीं मिली। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिट रेट से होता क्या। अगर आप बिट रेट को हाई रखते हैं तो कैमरा उतनी ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है, हालांकि फाइल साइज उतना ज्यादा जाएगा भी, यानी कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 Mbps और 60 Mbps, अगर ये 20 MB की एक फाइल बनाता है तो वो 60 MB या 70 MB की एक फाइल बनाएगा सेम ड्यूरेशन की। तो फाइल साइज तो बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से GCAM आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ओपन कैमरा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप बिट रेट को कर दीजिए 40, 50 या 60 या 70 तक आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 बिट रेट अगर आप करते हैं तो प्लेयर को प्ले करने में थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन वीडियो कैप्चर परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म किए। सबसे पहले हमने स्टॉक कैमरे से वीडियो कैप्चर किया। आप देख सकते हैं स्टॉक कैमरे में इवन मोबाइल स्क्रीन तक फ्रीज हो रही थी। फिर हमने सेम कंडीशन में स्टॉक कैमरा को ऑफ किया और GCAM को ऑन किया और वीडियो कैप्चर करने लगे। तो आप देख सकते हैं GCAM से जब हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे काफी सारे GCAM ट्राई किए, ओपन कैमरा ट्राई किया, लेकिन हमें यहाँ पे इवन 720p पे भी स्टेबलाइज होता हुआ नजर नहीं आया वीडियो। यानी कि अगर आप थर्ड पार्टी ऐप या GCAM का यूज करते हैं तो बस यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि ये वीडियो को स्टेबलाइज नहीं करेगा, लेकिन वीडियो की क्वालिटी और FPS आपको परफेक्ट मिलेंगे स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं स्टॉक कैमरे में हमें लैगिंग फ्रेमिंग काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो हमने इसका स्टेबलाइजेशन ऑफ करके भी टेस्ट किया। जब स्टेबलाइजेशन ऑफ करके भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो भी लैगिंग फ्रेमिंग हमें बराबर देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन का बग है, क्योंकि अगर स्टेबलाइजेशन का बग होता तो स्टेबलाइजेशन ऑफ करने के बाद हमें लैगिंग फ्रेमिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन जब स्टेबलाइजेशन ऑफ करने के बाद भी हमें लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही है, यानी कि ये पूरी तरह यूजर इंटरफेस का बग है, यानी कि कैमरे को ऑप्टिमाइज अभी तक नहीं कर पाया। और अगर ये हार्डवेयर का बग होता तो ओपन कैमरा ऐप या फिर किसी भी GCAM में वीडियो कैप्चर होता तो वहां पे भी फ्रेमिंग्स होती। और हमने तो इवन बिट रेट हाई कर दिया यही टेस्ट करने के लिए क्या ये हार्डवेयर का बग तो नहीं है। आप देख सकते हैं बिट रेट हायर होने के बाद भी ये परफेक्ट और स्मूथ वीडियो कैप्चर कर रहा है। हालांकि स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप इस वीडियो को गूगल फोटोज में ओपन करके उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। हल्की फुल्की बेंडिंग्स दिखाई देगी, लेकिन आपको रिजल्ट यहाँ पे काफी अच्छा मिलेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि एकदम स्मूथ मिलेगा, लेकिन तो भी अगर आपको स्टेबलाइजेशन चाहिए है तो कुछ इस तरह से आप स्टेबलाइज भी कर सकते हैं वीडियो को। यानी यहाँ पे अभी तक Xiaomi ने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया है अपने स्टॉक कैमरा को, यानी स्टॉक कैमरा है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए वो लैग फ्रेम करता है, जबकि GCAM ओपन कैमरा ऐप ये काफी स्मूथली वीडियो कैप्चर कर रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस था, यानी कि स्टॉक कैमरा अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, जबकि GCAM या ओपन कैमरा ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिनकी मदद से आप काफी स्मूथ वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि इनमें आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन तो भी ये काफी अच्छा वीडियो कैप्चर करे बिना फ्रेम ड्रॉप के कंपैरिजन वाइज स्टॉक कैमरे के। यानी कि स्टॉक कैमरे में थोड़ी देर काफी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद काफी ज्यादा फ्रेमिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जबकि ओपन कैमरा या GCAM में हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। इसके साथ साथ आप यहाँ पे बिट रेट को वेरी कर सकते हैं इन कैमरों में, यानी कि 70 से 80 तक आप बिट रेट ले जा सकते हैं, उसके बाद भी आपको काफी हाई क्वालिटी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।